ये बताइए, चुनाव तो करीब आ गया, 25 तारीख को बटन दबाना है। तो क्या माहौल है यहाँ का, बड़ी सादड़ी का? बड़ी साड़ी बीजेपी का। बीजेपी है। मौजूदा विधायक से खुश है? खुश। और क्या यहाँ का मुद्दा है जो अभी तक काम नहीं हुआ है? काम तो कांग्रेस का राज था, उससे कुछ किया नहीं। सड़क उड़क थोड़ा खराब रास्ते में दिखा हाँ है, बिल्कुल राइट है। तो फिर विधायक को, वही विधायक वापस लाने का क्या है? पत्नी कौन था, हस्बैंड कौन था? सरकार कांग्रेस की है और विधायक बीजेपी का, तो काम कैसे होगा? तो विधायक निधि फंड तो मिलता है, काम तो कराना चाहिए। अरे वो मिलना चाहिए, पर वो यार फंड तो एक ही थोड़ी पूरा एरिया पड़ता है ना, अलग अलग विभाजन में होता है। मुख्य मुद्दा यहाँ का आप लोग क्या देख रहे हैं? मुख्य मुद्दा अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो काम होगा। बीजेपी गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी से मुख्यमंत्री चेहरा किसको देख रहे हैं, कौन सा पसंद है? बीजेपी का मुख्य चेहरा ओम बिरला। क्या, कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, यानी जो आपके सांसद हैं। अच्छा, ओम बिरला कोटा वाले सांसद जो हैं। आप लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि ओम बिरला कोटा से सांसद हैं और मौजूदा लोकसभा में अध्यक्ष हैं। ऐसे में सरलता और प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति है। सादगी, सरलता, प्रसन्नता की। यहाँ और हर आदमी को सुनने वाला है। काम हम अच्छा कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। वो संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं कर रहा है यार? जो लोकसभा का मेंटेन कर रहा है पूरे 500। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि लोकसभा में वो बैठते हैं तो बीजेपी को बोलने देते हैं और विपक्षी पार्टियों को नहीं बोलते हैं। विपक्षी पार्टी थोड़ा हंगामा करते हैं तो भगा देते हैं, संसद से बाहर बहिष्कार कराते थे, हटा देते हैं। तो क्या है, आप कह रहे हैं कि समझदार हैं, इतने अच्छे हैं, तो कहाँ है विपक्षी पार्टी ऐसे करते हैं? विपक्ष को यूँ करते हैं कि सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता की बात रखेंगे। आप जिस आज तक का आप कर रहे हो या जिस कंपनी को, उसका तो पक्ष रखोगे आप, जिसको आपने। नहीं, लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि विपक्ष का आवाज़ दबाते, जैसे अभी बिदुड़ी जी ने दानिश अली जो, हाँ, उसके खिलाफ वो। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। और जस्ट बीजेपी अगर विपक्ष रहता है तो तुरंत कार्रवाई करके वहाँ से हटा दिया जाता है महीनों के लिए। तो क्या ये सत्ता का लोभ है, और सत्ता का लोभ है। ओम बिरला जी ने ठीक किया? नहीं, ओम बिरला ने ठीक किया तो क्या? आप बोल रहे हैं सादगी के प्रतिमा है, तो क्या इस पे उन्होंने एक्शन तो लेना चाहिए था? ना लेना चाहिए, ये बिल्कुल राइट बात है। पक्ष दोनों को सुननी चाहिए, ठीक है ना? ओके। क्योंकि लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। नहीं, मेन हेड होता है ना वो। मेन हेड है तो उनको तो निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए भैया, यहाँ का चुनावी गणित क्या है? कहाँ की? आपके विधानसभा बड़ी सादड़ी की। बड़ी साड़ी में बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। निश्चित है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं लोग कांग्रेस पे, सही है? भ्रष्टाचार कांग्रेस शुरू से कर रही है, बिल्कुल 5 साल में भ्रष्टाचार ही हुआ है, तानाशाही हुई है, तुष्टीकरण वाली नीति चल रही है इन्होंने। सुरक्षा मामले पे क्या मतलब, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले महिलाओं पे बहुत अत्याचार हुआ है। आप लोगों ने जैसे भिलवाड़ा हुआ, कई ऐसे कांड हुए, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार सफल रही है? कांग्रेस सरकार निष्फल है, बिल्कुल। कांग्रेस सरकार प्रशासन बिल्कुल इनका प्रशासन। बीजेपी सरकार आएगी तो एकदम सुरक्षा व्यवस्था टंच हो जाएगा और महिला निष्पक्ष 2 बजे रात को भी निकलेंगी। वो देखो, जो नियम चलता आ रहा है जो वो होगा, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार में इतने जो अपराध होते हैं वो नहीं होते हैं। और कहने का मतलब, अपराध तो जैसे होते हैं, लेकिन इतना जो लूज कानून है वो नहीं हो पाता। गहलोत सरकार ने कहा है कहीं ना कहीं वो जैसे ही पता चला मामला का, एक्शन में तो आए हैं। एक्शन में आए, अपराध हुए नहीं, ऐसा काम करो ना आप। पहले तो नहीं होते थे इतने अपराध, अब क्यों होने लग गए? पेपर वाला आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं? हाँ, कहीं भी आज तक कहीं नहीं होना पेपर लीक में, कहीं भी। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है पेपर लीक के मामले में। तो जो युवा बेचारे मेहनत करते हैं, उन युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप पेपर लीक के मामले में कुछ नहीं होता है, इनमें इनका प्रदेश। भिलवाड़ा कांड की बात कर रहे हैं। भिलवाड़ा कांड में जिस तरह से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसको भट्टी में डाल दिया गया, तो कई कार्रवाई नहीं बना, कहीं एक ही ने पकड़ी हो गई। अभी तक पूरी कार्रवाई तो नहीं हुई। तो बच्चे कहीं कर रहा, बच्चा रोटेज खेल रहा, बढ़िया बेटा यूँ। चलिए ठीक है, यहाँ का जो मिजाज समझ में आ रहा है कि बीजेपी के पक्षधर लोग दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जो महिला सुरक्षा में यह सरकार विफल रही है, सरकार की नीतियाँ सही नहीं है और सरकार जो ये चला नहीं पा रहा है। इन्होंने बहुत सारा समय अपने विधायकों को संभालने में लगा दिया। जो इनकी जो बीच की जो टकराहट है, उस टकराहट के चक्कर में जनता मरी है।
सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाले। इन दोनों की जो टकराट है उस बीच में जनता मरी है और जनता को बहुत बहुत नुकसान हुआ इन 5 सालों अब तो में। दोनों साथ में आ रहे हैं, चुनावी यात्रा भी साथ में कर रहे हैं, दमदार अरे पूरा तो सारे साथ में छोटे छोटे साथ में जाएंगे ना। सरकार यहाँ बीजेपी की चाहिए राजस्थान में। मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा तो नहीं सही अभद्र भाषा तो ये बहुत बोलते हैं ना, हम तो जनता है। कहने का मतलब जनता ये है, लेकिन तो मुख्यमंत्री क्या हैं राज्य इन्होंने के। क्या भला कर दिया जनता का? मुख्यमंत्री है तो भला करके बताए ना। क्या 4 साल इनके ऐशो आराम के लिए निकालने क्या? वोट इनको इसलिए थोड़ी दिया कि भाई इनके ऐशो आराम के लिए निकाले ये, या फिर वो अशोक गहलोत बोले सचिन पायलट को गद्दार है फलाना टिकड़ा है, उस समय आप उनको पूछ नहीं सकते हो? मानेसर वाली घटना क्या कांग्रेस की अगर सत्ता आती है तो फिर से होगी क्या? कौन सी घटना? 2020 वाली, जो अशोक गहलोत और विधायकों को होटल में बंद कर दिया गया था। अशोक गहलोत किसी से मिल नहीं रहे थे। तो घटना वापस कैसे होगी? मतलब जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए फिर तो से ये ऐसा लड़ाई ही होगा, होगी। फिर से लड़ाई करेंगे ये, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में आने ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा, पहली मान बात लीजिए है। कांग्रेस सत्ता में दोबारा आ जाती है, एक हाँ। उदाहरण के लिए, तो किसको मुख्यमंत्री आप लोग देखना चाह रहे हैं, अशोक गहलोत या सचिन हम तो है बीजेपी के आदमी। क्या मान लीजिए अगर वही सत्ता में नहीं, हम अशोक गहलोत को देखने ही नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी का, तो बीजेपी में किसका चेहरा देख रहे हैं? बीजेपी में तो अभी चेहरा कोई फिक्स नहीं है। अब कमल के लिए हम तैयार है कब बिल्कुल। तक नरेंद्र मोदी और कमल पे कब तक आप लोग वोट देंगे? राज्य वाले नेता तो बताइए। नहीं तो अब कमल का निशान ही चलेगा ना। कमल ही काम कर रहा है ना, कोई व्यक्तिगत पर्टिकुलर जैसे कोई बन गया है तो वो थोड़ी काम कर रहा है। जो सरकार निर्देश देती है उस हिसाब से काम होते हैं ना। तो यहाँ का तो आपका एक नेता, तो एक चेहरा तो होना चाहिए भैया, ये तो गड़बड़ है। चेहरा तो है, लेकिन चेहरा अभी शो नहीं होगा। जैसे सत्ता आएगी शो हो जाएगा। 5-6 चेहरा दिख रहा है। अभी ये देखो, ये परिवारवाद वाली कला राजनीति भी है। दिख रहा है, लिस्ट जारी होने के बाद कला भी दिख रहा है। जब से लिस्ट जारी हुआ है कई जगह प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ के जुझारू कार्यकर्ता है उनको टिकट ना दे करके बहुत लोग जो पहली बार पार्टी में आए उनको टिकट दे दिया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं भैया? अब ये बोलिए, जो बोलिए। भी टिकट दे उस पे है, पॉलिटिक्स का है। अच्छा चलिए, आप लोग नज़र में क्या सही लग रहा है? आप लोगों की नज़र में किस भाई अपने से बात ये है, पर सरकार किसी को महंगाई कम होनी चाहिए। भाई टंकी साल 1109 चुनाव आया, मोदी साहब ने टंकी 200 उतार दिए, तो इतने दिन पहले कहाँ गए? हाँ, ये तो बात है। अगर अशोक गहलोत करे तो रेवड़ी है, मोदी जी करे तो चुनाव है, किसी सरकार हो रेवड़ी बांटने बंद करनी चाहिए। मोदी जी ने जो 200 कम किया और रेवड़ी है। रेवड़ी से हो क्या? चुनाव है राजस्थान के, MP महाराज चुनाव पैसे उतार दिए, इतने दिन पहले कहाँ गए थे? इनका बात तो सही है, क्योंकि अभी तक जो गैस सिलेंडर 1150 रुपये मिल रहा था, चुनाव के चंद महीने पहले मोदी सरकार ने पहले 200 किए, उसके बाद फिर कुछ और कम कर दिए। मैं सही बात करूँ, यूपी की सरकार में 400 रुपये टंकी मिलती थी, आप भी जानते हो। अभी 1100, 1200, 1500, अभी 6 महीने पहले 1200 टंकी थी। क्यों थी? समय तो बदला है, वो 2014 की बात है, थोड़ा समय बदला है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। किसान के भाव का भाव 1500 और खाने का पेट्रोल डीजल, किसान के भाव की सोयाबीन 1500 जा रही थी, आज 5000 जा रही थी, तो उसमें भी तो भाव फेर पड़ा है ना। तो मोदी सरकार ने क्या नहीं किया? अच्छा ही किया ना मोदी सरकार ने। चलिए ठीक है, यहाँ 2 तरह के लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग महंगाई से तंग है, लेकिन कुछ लोग बीजेपी की सरकार वापसी की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महंगाई कहाँ, अपने भी तो भाव मिल रहे हैं, महंगाई है कहाँ? तो अपने को भी फायदा मिल रहा है ना वापिस, क्यों नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है, लगातार हम विधानसभा चुनाव कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं और हर विधानसभा से जुड़े मुद्दे उठाते रह रहे हैं। गांव में भी जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। ऐसे में लगातार आप हमसे जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।